राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करती हूं आप सभी का राधा कृष्णा एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। आशा करती हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। इसी के साथ शुरुआत करेंगे अपने आज के सेशन की। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमें एक टॉपिक शुरू करना है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस को शुरुआत करने से पहले देखिए, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी, आप सभी का इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए, इतना मोटिवेट करने के लिए। तो चलिए शुरुआत करेंगे इसी के साथ आज के क्लास की। सबसे पहले श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक के साथ। तो देखिए श्रीमद् भागवत गीता का श्लोक क्या बताता है। देखिए श्री कृष्ण जो हैं वो अर्जुन को कह रहे हैं, या तो युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त हो जाओ अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगो। इस कारण से अर्जुन तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। कहना क्या चाह रहे हैं श्री कृष्ण? ये कहना चाहते हैं कि या तो आप अपना कर्म करके, देखिए यहाँ पर युद्ध करने से तात्पर्य है कर्म करके। जिस टाइम आप जानते होंगे महाभारत का युद्ध चल रहा था, उस टाइम पे अर्जुन जी काफ़ी नर्वस थे, काफ़ी भयभीत थे कि ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरे घर वाले हैं, अपने हैं, मैं कैसे मारूंगा इन्हें, किस तरीके इनके साथ युद्ध करूंगा। तो श्री कृष्ण जी यहाँ पर कुछ चीज़ें इन्हें समझाते हैं। कहते हैं कि या तो युद्ध करके तू स्वर्ग को प्राप्त हो जाए, या फिर ये संग्राम जीतकर पृथ्वी का सुख भोग। तो कहने का तात्पर्य ये है, आपको मेहनत करनी नहीं छोड़नी है, आपको मेहनत ज़रूर करनी है, अपना कर्म करते रहो, फल आपको बहुत बढ़िया ही मिलेगा। ठीक है जी। इसी के साथ शुरुआत करेंगे आज के सेशन की, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए स्टूडेंट, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? प्रॉफिट और लॉस में किस तरीके की चीज़ें हमसे पूछी जाती हैं, इसको हम कहते हैं लाभ और हानि। अब ये क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, इसके ऊपर चर्चा अब हम करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, होगा क्या? देखिए सबसे पहले प्रॉफिट और लॉस में बात आती है खरीदने की, यानी कि कॉस्ट प्राइस, जिसे आप कहते हैं क्रय मूल्य। ये होता है स्टूडेंट खरीदा गया भाव। ये होता है खरीदा गया भाव, मतलब जिस रेट पर हम किसी सामान को खरीद रहे हैं उसको हम कॉस्ट प्राइस के नाम से जानते हैं। एक होता है स्टूडेंट सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, इसको हम कहते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, इसका मतलब होता है बेचा गया भाव। मतलब जिस रेट पर आप किसी सामान को बेच रहे हो उसको हम कहते हैं बेचना, यानी कि सेलिंग प्राइस। इस बात से आप समझ पाए होंगे। देखिए जब आप किसी सामान को खरीदते हैं या जब आप किसी सामान को बेचते हैं, तो वहाँ से या तो आपको प्रॉफिट होता है या फिर आपको लॉस होता है। प्रॉफिट यानी कि लाभ और लॉस यानी कि हानि। अब जो प्रॉफिट होता है ना स्टूडेंट, वो क्या होता है? देखिए प्रॉफिट होगा जब आपका बेचा गया भाव ज़्यादा होगा खरीदे गए के कंपैरिजन में। तो आप यूज़ करते हैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य का आप यहाँ पर यूज़ करके चलते हैं। लॉस कब होता है? जब आपकी कॉस्ट ज़्यादा होती है बेचे गए भाव से, तो आपको यहाँ पर लॉस हो जाता है। इस बात का ध्यान रख के चलिएगा। आशा करती हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। इसी के साथ बढ़ेंगे आज के सेशन की तरफ। देखिए इसके बाद आता है प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज। प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा खरीदे गए भाव पर होता है। ये आपको बात ध्यान रख के चलनी है। प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 या फिर लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, ये आपको सॉल्व करके अपने रिजल्ट्स के बारे में बताना होगा। तो इसी के साथ शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बोला जा रहा है किसी वस्तु को 24,000 रुपये में खरीद कर 27,600 रुपये में बेचा गया, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी आपको प्रॉफिट या लॉस बताना है, वो भी परसेंटेज में। कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखना है। देखिए आप किसी सामान को 24,000 का खरीदते हैं, फिर उस सामान को 27,600 का बेचते हैं। देखिए आपको मुनाफा तो होता है। कितने का मुनाफा होता है स्टूडेंट? 3600 का मुनाफा होता है। ये तो हो गई कॉस्ट, ये हो गया सेलिंग प्राइस, ये हो गया प्रॉफिट। लेकिन आपको प्रॉफिट बताना होगा परसेंटेज के अंदर। तो परसेंटेज में प्रॉफिट कैसे निकलता है? देखिए 3600 का मुनाफा
कितने पर? 24,000 पर गुना 100। इसे कैलकुलेट करिए, आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। देखिए ये जो वैल्यू है ना 24, 12 से कट रही है, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 2 से कटेगा 15 बार, तो आपका रिजल्ट आएगा जी 15%। ये आपका सही आंसर है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आपको यहाँ मुनाफा होगा 15% का। आशा करती हूँ कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी और यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। बोला जा रहा है किसी वस्तु को 66,300 रुपये में बेचा गया, उस पर 27.5% का लाभ लिया गया हो, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन मैंने एक साइड में कर दिया है ताकि हमें यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस मिल जाए जिससे हम चीज़ों को सॉल्व कर पाएँ। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली चीज़ आपको ये 27.5% का मतलब पता होना चाहिए। हम यहाँ पर कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करने वाले हैं, रेशो मेथड यूज़ करने वाले हैं। रेशो क्या होता है वो सुनिए। 27.5% का लाभ, सबसे पहली बात स्टूडेंट इसे बोला जाता है 11/40, 11/40, ठीक है जी। प्रॉफिट कमाना है तो देखिए ये होता है खरीदा गया भाव। आप हमेशा नीचे वाली वैल्यू को कॉस्ट मान के चलेंगे, यानी खरीदा गया भाव। प्रॉफिट हुआ तो 11 का मुनाफा हुआ। क्लियर है? अब यहाँ से रेशियो बनाएंगे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। आपने कोई सामान 40 का खरीदा, 11 का मुनाफा कमाकर 51 में बेच दिया होगा। ये बात आप अच्छे से समझ पाए होंगे। कोई सामान आपने 40 का खरीदा, 11 का मुनाफा कमाया और उस सामान को बेच दिया, यानी कि आप सामान कितने का बेच रहे हैं? 51 का बेच रहे हैं। और अगर आप इसी क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है सामान बिका 66,300 का। देखिए अपने अकॉर्डिंग कितने का बिक रहा है? 51 का। भाई 51 का मान है 66,300, तो 1 यूनिट का मान आएगा 66,300 डिवाइडेड बाय 51। बोलिए जी, ये बात समझ आई क्या आप लोगों को? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा, आपको यहाँ पर डिवाइड करना होगा इस वैल्यू को, 66,300 को डिवाइड करना होगा 51 के साथ, जो कि वैल्यू देगा 1300। 1 यूनिट का मान है 1300। पूछा जा रहा है कि सामान कितने का खरीदा, कॉस्ट क्या होगी? 40, तो भाई 40 यूनिट का मान आएगा 52,000। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है, सी ऑप्शन 52,000। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर आपको बोला है कि इतने के प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है या इतने के लॉस पर बेचा जा रहा है, तो बस एक ही बात का ध्यान रखिएगा कि जो डिनोमिनेटर है, ये जो नीचे वाली वैल्यू है, ये हमेशा आपके लिए कॉस्ट होगी और ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ये आपके लिए प्रॉफिट होगी। बस इस बात का ध्यान रख के चलिएगा। अगर प्रॉफिट बोला है तो ऊपर वाली वैल्यू को प्रॉफिट है, अगर लॉस बोला है तो नीचे वाली वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू आपका लॉस है। ठीक है जी। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 12,000 रुपये है। इस पर देखिए पिछले क्वेश्चन में विक्रय मूल्य दिया था, इस क्वेश्चन में क्रय मूल्य दिया है। अगर आप चाहते हैं इस टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से बहुत ही अपडेट यानी कि बहुत ही एडवांस लेवल पर पढ़ना चाहते हैं ताकि आप किसी भी लेवल के पेपर में बैठें आपको कोई परेशानी ना आए, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको अवेलेबल है एप्लीकेशन का, आप वहाँ से जल्दी से एप्लीकेशन पर विजिट कर सकते हैं और राधा कृष्णा एकेडमी की एजुकेशन ऐप पर अपने लेक्चर्स को एंजॉय कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ सीखते हैं इस क्वेश्चन को। बोला जा रहा है किसी वस्तु की खरीद 12,000 है, इस पर 33.33% का लाभ कमा लिया जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए जी 23.33% का लाभ। सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, जहां भी 0.33 आता है इसे हटा के हम 1/3 लगा सकते हैं। क्यों लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, परसेंटेज का सेशन मेरा यहीं पर अवेलेबल है। आप YouTube पर भी परसेंटेज के सेशन को देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं, आप जल्दी से उस क्लास को भी देख लें। देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 69 + 1 70/3, परसेंटेज को रिमूव करेंगे 1/100, इसे कैलकुलेट करेंगे तो जी रिजल्ट लिखेंगे 7/30, यानी इसका वैल्यू होता है 7/30। बोला जा रहा है सामान कितने का बिका। देखिए ये तो हो गई कॉस्ट, ये हो गया मुनाफा, क्योंकि मुनाफा ही बोला है ना। तो आप बोलेंगे कोई सामान हमने 30 का खरीदा, 7 के मुनाफे पर बेच दिया, यानी कितने में बेच दिया?
37 में। क्वेश्चन में खरीदा जा रहा है 12,000 का, तो अपने पास खरीदा जा रहा है 30 का। तो देखिए स्टूडेंट 30 का मान है 12,000, तो भाई 1 यूनिट का मान कितना आएगा, इसे कट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 400। 30 अगर 12,000 के बराबर है तो एक तो 400 के ही बराबर होगा। पूछा जा रहा है कि कॉस्ट विक्रय मूल्य क्या है, यानी बिका कितने का, तो बिका है जी 37 का। 37 यूनिट का मान निकालेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 14,800। 14,800 यानी डी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही। क्लियर है आप सभी को? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन हर टाइप का एक एक क्वेश्चन डाला हुआ है ताकि आप ये समझ पाएं कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ना कैसे है, ताकि जब आप एप्लीकेशन पर इसे पढ़ेंगे तो फिर चीज़ें आपको विद डिटेल जो है वो मिल जाएंगी। ठीक है, उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखिए जी क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, एक साइकिल 20% लाभ पर बी को बेचता है, 20 साइकिल को 25% लाभ पर सी को बेचता है। सी ने 225 रुपए का भुगतान किया है इस साइकिल के लिए, तो साइकिल ए का लागत मूल्य क्या है ये बताइए, यानी ए ने इस साइकिल पर कितने रुपए की कॉस्ट लगाई है ये आपको बताना है। देखिए ए ने ये साइकिल बेची 20% के प्रॉफिट पर बी को। देखिए ए ने साइकिल बेची 20% के मुनाफे पर, यानी 120% पर। ठीक है जी। अब बी क्या करता है, इस साइकिल को 25% का मुनाफा कमाता है और सी को बेचता है, यानी इस साइकिल पे 25% का मुनाफा कमाया और सी को बेच दिया, और सी ने इस साइकिल के बदले 225 रुपए दे दिए। क्लियर है ये बात? आप मुझे ये बताइए 120% को हम 6/5 लिख सकते हैं, 125% को हम 5/4 लिख सकते हैं, बराबर है 225। देखिए 5 से 5 खत्म हो गया, ये खत्म हो गया 3, ये खत्म हो गया 2, एक और 8 पता करना है तो 225 गुना 2 डिवाइडेड बाय 3। 3 से ये कटेगा क्या, 3 सत्ते 3 पंजे, 75 दूनी 150, यानी 150 रुपए ए ने भुगतान किया। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं हम सीरीज मेथड। सीरीज मेथड मैंने लगाया और हमारा आंसर हमारे सामने है। देखिए जी अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा चेंज हो चुका है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होता है, तो आप लाभ या हानि की गणना करें कि कितने % का आपको प्रॉफिट या कितने % का हमें यहाँ पर लॉस होगा, ये आपको बताना है। देखिए इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड है अपने पास, मैं दोनों आपसे डिस्कस करके चलूंगी, क्योंकि ऐसा है कोई एक मेथड किसी एक ही चीज के लिए एप्लीकेबल होगा और एक मेथड सबके लिए एप्लीकेबल होगा। देखिए इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक 9 वस्तुओं की जो कॉस्ट है वो 10 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो आप यहाँ से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो बना के चलें। तो यहाँ पर देखिए कॉस्ट के ठीक बराबर में कौन है 10 और सेलिंग प्राइस के बराबर में कौन है 9, मतलब जो सामान आप 10 का खरीद रहे हैं ना वो 9 का बेच रहे हैं, तो आपको लॉस तो हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है स्टूडेंट? 1 का लॉस होगा 10 पर गुना 100, आंसर आएगा स्टूडेंट आपके पास 10% की हानि। ये आपका आंसर है 10% की हानि। ये तो है इस क्वेश्चन को करने का पहला मेथड, फर्स्ट मेथड, जो कि है स्टेटमेंट के मुताबिक। लेकिन मैं आपको ये कहूंगी कि इस टाइप में क्वेश्चंस की वैरायटीज को आगे भी बढ़ाया जाता है। कैसे बढ़ाया जाता है तो उसके लिए भी मेथड सीखना होगा। तो मैं आपको एक लॉजिक बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, आर्टिकल और फिर यहाँ पर उसके रुपीस, ऐसे लिख के चलिए। बोला है जो 9 आर्टिकल की कॉस्ट है ना वही 10 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है। हमें नहीं मालूम कि 9 आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, नहीं मालूम तो 1 मान लीजिए। मैंने मान लिया कि 9 आर्टिकल 1 के आए तो 10 आर्टिकल 1 के ही बिकेंगे। क्लियर है? अब मुझे ये देखना है यहाँ पर कि मुझे कितने का प्रॉफिट या कितने का लॉस हुआ। देखिए ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई पर्सन 9 आर्टिकल खरीद के लाया और उसने 10 आर्टिकल बेच दिए हों। ऐसा तो कभी पॉसिबल नहीं है कि 9 आर्टिकल खरीद कर 10 बेच दिए हों। सबसे पहला काम आपको आर्टिकल इक्वल करने होंगे। आर्टिकल को इक्वल करिए, 9 और 10 का एलसीएम ले लीजिए, 90 आएगा। आपको आर्टिकल 90 बनाने हैं, 9 को 90 बनाना है, कितने गुना करेंगे आप? 10 गुना, तो पैसा भी 10 गुना।
10 को 90 बनाना है, कितने गुना करेंगे? 9 गुना, तो ये भी 9 गुना। देखिए स्टूडेंट अब हो क्या रहा है, बेसिकली मेरे पास बना आर्टिकल रुपीस, कॉस्ट और सेलिंग। आपने 90 वस्तुएं खरीदी 10 रुपए में और आपने यही 90 वस्तुएं बेची 9 रुपए में। मतलब जो सामान आपने 10 का खरीदा था ना, वही सामान आपने 9 का बेच दिया। आपको लॉस तो हुआ 1 का, 1 का लॉस हुआ 10 पर गुना 100। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10% की हानि। ये आपका सेकंड मेथड है और ये बेस्टेस्ट मेथड में से एक है। आप इस बिहाफ पर कितने भी क्वेश्चन आए उन्हें सॉल्व कर देंगे फटाफट। कैसे? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है। यदि मैंने 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदी, देखिए क्वेश्चन का लैंग्वेज समझिए, क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है। अगर मैंने क्वेश्चन में देखिए क्या कहना चाह रहा है, अगर मैंने 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदी और उन्हें 11 रुपए में 10 वस्तुओं की दर से बेच दिया तो मेरा प्रॉफिट बताइए कितना है। तो आप बिल्कुल सेम करेंगे, क्वेश्चन वही है पिछले वाला, लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया गया। देखिए आर्टिकल और रुपीस, यहां लेनी है कॉस्ट, यहां लेना है सेलिंग प्राइस। देखिए 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदकर 11 रुपए में 10 वस्तुएं बेच दी। वस्तुएं ही बराबर नहीं है तो भाई पहला काम वस्तुओं को बराबर करिए। वस्तुओं को बराबर करेंगे तो क्या करेंगे? 10 को ऊपर मल्टीप्लाई, 11 को नीचे। अगर आप वस्तु 10 गुना कर रहे हैं तो कीमत तो 10 गुना देनी पड़ेगी। वस्तु 11 गुना कर रहे हैं तो कीमत 11 गुना देनी पड़ेगी, ये रूल है। तो देखिए आर्टिकल और रुपीस, कॉस्ट और सेलिंग, मैं कह सकती हूं कि 110 वस्तुएं खरीदी 100 रुपए के हिसाब से और यही 110 वस्तुएं बेची 121 के हिसाब से। मतलब जो सामान आप 100 का खरीद रहे हैं वही सामान आप 121 का बेच रहे हैं। आपको मुनाफा हो रहा है कितने का? 21 का। भाई 21 का मुनाफा होगा 100 से, कॉस्ट से गुना 100। अब इसे कैलकुलेट करिए, आपका आंसर आएगा 21% का लाभ। सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। ठीक है जी। तो इसके और भी एडवांस लेवल पर क्वेश्चंस आते हैं। जैसे यहाँ पर तो 2 ही डेटा दिए हैं, कई बार बोलेगा कि 2 बार सामान खरीदा 1 बार बेचा, समथिंग कुछ इस टाइप से डेटा बोला जाएगा। अगर आप इस एडवांस लेवल को पढ़ना चाहते हैं तो जल्दी से राधा कृष्णा एकेडमी की एप्लीकेशन पर विजिट करिए और वहाँ से अपना बैच में एनरोल होकर अपने लेक्चर्स आप लगा सकते हैं और इस साल एसएससी सीजीएल सीएचएसएल को पार कर सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में प्रॉफिट एंड लॉस क्लास 2 के साथ। राधे राधे एवरीवन।